आज की कल बड़ी रैली जो है वो बुलाई गई। बिहार बदलाव की ओर जो है जनसुराज ने एक बड़ा कदम उठाया था, लेकिन जिस तरीके से कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को भरने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, तो वो जो गांधी मैदान है वो भरा भी नहीं और कुर्सियां खाली रह गई। तमाम न्यूज चैनलों पे आप देखे होंगे जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार की बदलाव की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता जो है उनको करारा जवाब दी है। इस तरह जो है हमारे साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जनसुराज के नेता संजय ठाकुर जी हैं। कैसे देखते हैं संजय जी, कल तो आप लोग के दावे फेल हो गए। दावे फेल नहीं हुए हैं। काफी सफल रैली होती यदि हम्म बिहार की सरकार, उसके मुलाजिम अपनी ताकत लगाकर हमारी रैली को रोकने का प्रयास नहीं किया होता। रैली में आ हम्म रहे लोगों को प्रशासनिक सहयोग कुछ नहीं मिला। हर जगह, हर जेपी हम्म सेतु और गंगा सेतु पर जबरन जाम लगवाया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और हमारे हम्म लोगों को रोका गया। उत्तर बिहार से जो जिस तरह की सवारियां चली थी, हम्म जितने लोग आए थे, वो शहर के बाहर ही घिरे रह गए। फिर भी 2 लाख हम्म से अधिक लोगों की उपस्थिति गांधी मैदान में हुई। जो आपने कहा है कि कुर्सियां खाली रह गई, ये तब तक खाली थी कुर्सियां 5 बजे के पहले तक। 5 बजे के बाद और इतनी भीड़ जमा हुई। आप देखे होंगे जिस समय प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं वहां और रैली को संबोधित किया है, उस समय भयानक भीड़ थी। पूरा हम्म गांधी मैदान 75% भरा हुआ था। लेकिन सरकार जब डर गई, सरकार को अंदेशा हुआ कि भाई भयानक भीड़ आ रही है और आज गांधी मैदान सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, तो इनके सारे अधिकारी, चीफ हम्म। सेक्रेटरी और डीजीपी से लेकर नीचे के दरोगा और एसपी तक, सब के सब लग गया जो कैसे प्रशांत किशोर जी की इस रैली को विफल किया जाए। ये तो और बहाना इसमें है, ये तो वो बहुत बहाना हद है तक संजय कामयाब हुए। जी, ये तो बहाना है, ये तो एक बहाना है। क्योंकि जिस तरीके से राजद भी रैली करती है, बीजेपी भी रैली करती है, तो सड़कें जाम होती ही है। और ये सिर्फ एक कहा जाए तो एक प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग। आप जेपी सेतु के नजदीक की तस्वीरें देखिए, आप हम्म गंगा सेतु के नजदीक की तस्वीरें देखिए। दस हम्म हजार से अधिक हमारी गाड़ियां, हमारी बसें, स्कॉर्पियो हम्म कैसे वहां खड़ी पड़ी है, जाम है। और वहां से पैदल चलते चलते लोग किसी तरह से पहुंचे हैं। बहुतेरे लोग तो रह ही गए। जाम इतना हुआ कि पूरा जेपी सेतु और गंगा सेतु, दोनों सेतु करीब करीब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक जाम के शिकंजे में फंसा रहा। तो नहीं, जब ये आप लोग ये को प्रशासन, ये स्थिति मालूम थी कि जाम होगा, तो आप लोग एक दिन पहले क्यों नहीं समर्थकों को बुला लिए? देखते हैं लालू प्रसाद की कुछ दिनों पहले जो रैली हुई थी, उसमें लोग एक दिन पहले पटना में उपस्थित हो गए थे, उनकी देखरेख की जा रही थी, खान आप पीन किया जा रहा था। आपको मैं बताऊं कि एक दिन हम्म पहले बुलाने के कारण वो लोग सब पावर में रहे हैं। उन लोगों के पास 25-50 एमएलए है। वो लोग अपने हम्म अपने क्षेत्र से बुलाते हैं, अपने फ्लैट में रखते हैं, वहां सामियाना गिराते हैं। ऐसी सुविधा हम्म तो हमारे साथ नहीं है। हम तो अभी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, नंबर एक। हम्म नंबर दो, जो लोग ट्रेन से आए हैं, जो लोग पहले आ गए हैं रात में, उनके रहने का हम लोग कई गेस्ट हाउस बुक किए, वहां उनका इंतजाम कराया। वो लोग, वही लोग आपको सुबह सुबह जो चले आए, फर्स्ट हाफ तक जो चले आए, जो देर रात को चले आए, वो लोग पहुंच गए आसानी से गांधी मैदान। जो लोग सुबह में चले हैं अपने जिलों से, अब हमारे पूर्वी चंपारण जिला से, पश्चिम चंपारण जिला से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, शिवहर से, मधुबनी से, दरभंगा से, जो पूर्णिया से, किशनगंज से, जो लोग उत्तर बिहार गंगा के उस पार के लोग हैं, वो सब दूर वाले 3 बजे भोर में चले हैं, नजदीक वाले हम्म 5 बजे 6 बजे चले हैं। लेकिन उनको हम्म पता नहीं, चूंकि कार्यक्रम तो हमारा 2 बजे से था, तो 2 बजे हम्म से पहले लोगों को पहुंचना था। जैसे ही लोग बढ़ा, बहुत लोगों को मुजफ्फरपुर में डिटेन किया गया है साहब, वहां फंसवाया गया है जबरदस्ती। जाम क्लियर करने में कोई भी यातायात पुलिस नहीं लगी हुई थी, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा हुआ था। जबकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने लिखित रूप पर
सरकार को सूचित किया था, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया था, कलेक्टर एसपी को सूचित किया था कि हमारे इन जिलों से बड़ी संख्या में वाहन आने वाले हैं, इसलिए ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक की जाए ताकि हमारे रैली में लोगों को सुविधा हो, आ सके, असुविधा ना हो। लेकिन ये लोग जब जान लिया तो आपको मैं बताऊं पत्रकार साहब, हाई लेवल मीटिंग हुई है इनकी एक रात पहले मुख्यमंत्री आवास पर, और जो मुख्यमंत्री के चमचे अधिकारी हैं इन लोगों ने ये तय किया, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो दिमागी हालत आप जान ही रहे हैं जो कितना बीमार है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। तो इन लोगों ने तय किया जब भाई रैली अगर सफल हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की बेचैनी स्वाभाविक थी। इन लोगों ने हमारी रैली की सफलता से भयभीत होकर प्रशासन को चौकस किया कि कोई जाम क्लियर कराने का काम न करे, बल्कि जितना अधिक से अधिक जाम हो जाए वही ठीक है। आम नागरिक संजय भी जी, जाम में, संजय आपको जी मालूम तेजस्वी नहीं, संजय जी एक चीज तेजस्वी और जान यादव, लीजिए सुनिए ना, मेरी उसी बात जाम सुन में लीजिए पहले। डीएम भी फंसे हुए थे। आपके कई डीएम उस जाम में फंसे छटपटाते रहे, कल लेकिन ये कल प्रशासनिक तेजस्वी यादव अधिकारी ने भी क्लियर ट्वीट करके कहा है कि प्रशांत किशोर पांडे की पोल खुल गई, खाली के कहा। कुर्सियां ये गवाह है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर पांडे की पोल खुल गई है, फेसबुक पे उन्होंने जारी किया है। आप सभी और को खाली मालूम कुर्सियां ये है, गवाह है कि जनता उनके साथ कितना है, वो तमाम चीजें बता रहे हैं, कुर्सी खाली जो है। जी नहीं, क्या बोलेंगे, उनके मन में भी तो जनसुराज का डर बैठा हुआ है, वहां से डरे हुए थोड़े हैं। वो पिछले डरे हुए हैं। 2 वर्षों से डरे हुए हैं। तब न कभी हमको बीजेपी का एजेंट कहते हैं, कभी बीजेपी का बी टीम कहते हैं। उनके घर से, उनके खलिहान से, खेत से सारी फसलें कटकर मेरे पास चली आई हैं। जो मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी हमारे साथ खड़ी है, जादव समाज में भी काफी टूटन हुआ है, चूंकि तेजस्वी के लीडरशिप को जादव समाज भी, पढ़ा लिखा जादव समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये लोग तो पहले से ही भयभीत है। जितना डर भाजपा और जदयू को है प्रशांत किशोर से, जन सुराज पार्टी से, उससे अधिक भयभीत राजद वाले हैं। इसलिए ये लोग तो यही अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। सच्चाई यही है कि हमारी रैली को अगर प्रशासनिक षड्यंत्र से कमजोर करने का प्रयास नहीं किया गया होता तो कल सभी रिकॉर्ड, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 77 की रैली और उसके बाद लालू यादव के लाठी पिलावन रैली, ये तमाम रैलियां कल विफल हो जाती। इस वजह से सरकार, नीतीश कुमार तो कभी 1 लाख लोग भी नहीं जमा कर पाए गांधी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की कभी रैली 1 कल लाख से अधिक नहीं हुई गांधी मैदान में। हमारा तो कम से कम 2 लाख लोग कल पलायन गांधी रोको मैदान में थे। कल कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा भी थी, कन्हैया कुमार पहुंचे हुए थे, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ मौजूद थे, कई लोग जो है, कई दिग्गज यहाँ पर जो है पद यात्रा कर रहे थे, सीएम आवास का घेराव कर रहे थे। क्या इससे भी कोई जो है इफेक्टिव हुआ है रैली? नहीं नहीं, इससे कोई, हमारी रैली पर देखिए कांग्रेस के आप लोग आने कांग्रेस सक्रिय पे होने, इतना नरम क्यों है? कांग्रेस पे जनसुराज कहाँ हम नरम क्यों है? आज से नाराज नहीं है। कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस पे बिहार तो को जनसुराज को लालू, देख रहे हैं कि कांग्रेस पे कुछ बता ही नहीं रहे, कांग्रेस से नरम क्या? कांग्रेस के साथ साठ काट बैठ रही है क्या आप लोग की? आप जरा अब सुनिए, प्रश्न आपका हो गया, किसी हाँ, कीमत में साठगांठ नहीं होने वाली है। दूसरी बात कि मूस मुठयन तो लोढ़ा होयन। कांग्रेस यहाँ रैली निकाल ले, कांग्रेस यहाँ पद यात्रा कर ले, कांग्रेस यहाँ राहुल जी 4 बार आ गए हैं, 4 बार और आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका मुकाम क्या है? इनका मुकाम राजद के घर में जाके बैठना है, राजद के साथ तालमेल कितना मजबूत हो, अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस को कैसे मिले, ये इसके लिए नौटंकी कर रहे हैं। हमारे से तो कांग्रेस के किसी भी प्रयास से हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आखिरकार नहीं, कांग्रेस तो आप राजद ही के मुद्दे गठबंधन को में ही लेकर रहेगा कांग्रेस ना। भी चल रही है। पलायन का मुद्दा प्रशांत किशोर ने जागृत किया, भिथरवा से प्रशांत किशोर पहले पद यात्रा करते हैं, उसके बाद वही पद चिन्हों पे कांग्रेस भी चल रही है। अब तक चलने दीजिए, वो तो नकलची है ही। कांग्रेस यहाँ नकल करके अपना दबाव की राजनीति कर रही है। कांग्रेस को तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है। तेजस्वी यादव
को वो लीडर मानने को तैयार नहीं है, वो 70 से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ये सारा नौटंकी कांग्रेस का सीट शेयरिंग के लिए है और एक दबदबा बनाने के लिए है, जो राजद पर कैसे दबदबा बना करके हम अपना मजबूत हिस्सेदारी ले लें। और ये उनकी अच्छा, कांग्रेस राजनीति वहीं हाथ तक मिलाती सीमित है। हुई है, कांग्रेस अगर चूंकि प्रशांत राजद किशोर के के ही लिए हाथ साथ बढ़ाती रहेंगे। है तो क्या कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर के लिए हाथ बढ़ाती है तो क्या प्रशांत किशोर हाथ मिलाएंगे? आपने सुना है बार बार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हमारे जन स्वराज के संस्थापक हैं, प्रणेता हैं, डंके की चोट पर कहते रहे हैं कि हम किसी से भी किसी कीमत पर समझौता न चुनाव के पहले करेंगे न चुनाव के बाद करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये कांग्रेस वही है जिसने आज से 30 साल पहले अपने आप को लालू यादव के हवाले बंधक रख दिया। ये कांग्रेस वही है जो अपने पैर पर खड़ी ही नहीं हो सकती बिहार में। ये विकलांग है, इसको राजद के लाठी का सहारा ही चाहिए। ये अपनी ताकत में यहाँ आ ही नहीं सकती, चाहे वो जिस नेता को उतार दे। वो सचिन पायलट आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका आ जाए, क्योंकि बिहार की जनता जान रही है कि ये कांग्रेस राजद का पिछलग्गू है, इससे अधिक इसका कोई वकार नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इसलिए कांग्रेस से समझौता या किसी भी पार्टी से समझौता का कोई सवाल ही जन स्वराज का नहीं है। जन स्वराज अपनी ताकत से पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और अपनी ताकत दिखलाएगा। तीसरी बात कि कांग्रेस राजद के गठबंधन की सरकारें यहां चली 15 साल। आपने देखा जंगल राज, आपने देखा अपराधियों का राज, आपने देखा लूट और घोटाले का राज। आज भी राजद के शीर्ष नेता घोटाले में आरोपित हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल काट चुके हैं, कब जेल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो इन भ्रष्टाचारियों के साथ प्रशांत किशोर जा ही नहीं सकते। बिहार को बर्बाद करने में अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है 20 वर्षों के शासन काल में, तो उससे कहीं कम भूमिका राजद के शासन काल की नहीं है। इसलिए इन दोनों गठबंधनों ने बिहार को रसातल में पहुंचाया है। बिहार को देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया है। यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का व्यवसायी परेशान है, यहाँ के मजदूर परेशान है, सब के सब परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है। अभी आपने देखा ही बीपीएससी की परीक्षा में किस तरह से बड़े पैमाने पर 200 करोड़ से अधिक का डील करके घोटाला किया गया है डीएसपी एसडीओ पद पर। भले ही हाईकोर्ट से उनको जजमेंट मिल गया है, लेकिन जनता की अदालत उनके जजमेंट की मुहर नहीं लगाएगा। जनता की अदालत उखाड़ फेंकने का काम करेगा इस बार दोनों गठबंधनों को। चलिए हमारे साथ चलिए तीसरी और ताकतवर विकल्प के रूप में बिहारी भाइयों के सामने उपस्थित है। इसलिए चिल्लाने दीजिए इन लोगों को। दोनों की बेचैनी बढ़ी हुई है हमारे मौजूदगी से, हमारी मजबूती से। ठीक, हमारे साथ जन स्वराज के नेता संजय ठाकुर जी थे, तमाम बातों को रख रहे थे, अपनी बात में तमाम बातों को सुना है। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।